Hello friends, welcome back to Wikitech Creations. Here is the most awaited video how to use Paint tool. आज हम बात करेंगे कि Paint tool का यूज कैसे करते हैं इलस्ट्रेटर में और फोटोशॉप में। दोनों ही प्लेटफॉर्म में Paint tool का बहुत यूज होता है और कोई भी क्रिएटर अगर आप कैरेक्टर क्रिएट करना चाहते हैं या कोई भी शेप आप क्रिएट करना चाहते हैं, ट्रेसिंग करना चाहते हैं किसी भी इमेज की, तो उसके लिए आपको Paint tool आना चाहिए। वैसे मैंने अपनी सारी वीडियोज में Paint tool के बारे में बताया है। जब भी मैं कैरेक्टर क्रिएट करती हूँ तो उसमें मैं आपको बताती हूँ कि हाउ टू यूज Paint tool और कौन सी की आपको प्रेस करनी होती है हैंडल वगैरह को ब्रेक करने के लिए। एवरीथिंग आई टोल्ड यू इन माय वीडियोस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ ओपन कर लिया है अपना इलस्ट्रेटर और यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर टूल बार दिया हुआ है और इसी के अंदर पेंट टूल दिया हुआ है। इसके ऊपर मेन्यू में आप देखेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज शो हो रही हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं कैरेक्टर क्रिएशन में। पेंट टूल से पहले एक डॉट क्रिएट करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि दूसरा डॉट क्रिएट करने पर एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट हो जाती है और उसके साथ ही एक स्ट्रेट लाइन इससे कनेक्ट रहती है। और जब तक हम इसको स्ट्रेच नहीं करते हैं तब तक कर्व नहीं क्रिएट होती है। पहला डॉट क्रिएट किया, फिर दूसरा डॉट क्रिएट किया तो एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट हो गई, इसके साथ ही एक स्ट्रेट लाइन अटैच्ड है। फिर मैं तीसरा डॉट क्रिएट करती हूँ तो एक और स्ट्रेट लाइन क्रिएट हो जाती है। उसके बाद मैं लेफ्ट हैंड साइड पर जाके एक और डॉट क्रिएट करती हूँ तो एक और स्ट्रेट लाइन क्रिएट हो जाती है। तो इस तरह से हम एक स्ट्रेट लाइन से बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए, अभी मैंने इसमें कर्व नहीं बनाई है, तो कर्व बनाने के लिए क्या करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इससे पहले हम इस शेप में क्या क्या कर सकते हैं वो देखेंगे। सिलेक्शन टूल मैंने यहाँ लिया है, सिलेक्शन टूल से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम इसको कलर दे सकते हैं, कोई भी कलर। देखिए यहाँ से कलर आप चूज कर सकते हैं। तो कलर यहाँ पे फिल कर लिया, इस तरह से आपकी एक शेप क्रिएट हो जाती है। कलर और बॉर्डर को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि कर्व कैसे क्रिएट करना है। तो एक डॉट क्रिएट करेंगे, फिर से एक स्ट्रेट लाइन हो रही है, लेकिन जब हम दूसरा डॉट क्रिएट करते हैं तो उसका थोड़ा सा स्ट्रेच कर देंगे तो एक इस तरीके से कर्व क्रिएट होगी। आप यहाँ देख सकते हैं कि दो हैंडल यहाँ क्रिएट हो चुके हैं। तो मैंने ऑल्ट प्रेस किया और इस डॉट पे क्लिक किया तो जो आगे वाला हैंडल है वो ब्रेक हो गया। इस तरीके से मैंने इसको क्लोज फिगर तैयार कर लिया। यहाँ पर क्लोज फिगर तैयार कर लिया तो यहाँ पर दो हैंडल क्रिएट हो गए हैं, एक ऊपर और एक ये नीचे। और इन हैंडल का यूज हम इस शेप को रीशेप करने के लिए यूज कर सकते हैं। जो आपने शेप क्रिएट की है उसको आपको मॉडिफाई करना है या कुछ और शेप में क्रिएट करना है तो इन हैंडल का यूज करके हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कर्व बना दिया और आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ये जो हैंडल है इनकी हेल्प से आप इसको कोई भी शेप यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। अब ये देखिए, इस तरीके से मैंने देखा कि ये एक लीफ टाइप में क्रिएट हो गई है। आप चाहें तो इसको सर्किल भी बना सकते हैं इन हैंडल की हेल्प से। तो मैंने यहाँ से फिर से इसको कलर दे दिया और एक अलग शेप यहाँ क्रिएट कर ली पेन टूल की हेल्प से। जैसा पेन टूल हम यहाँ यूज कर रहे हैं वैसा ही फोटोशॉप में यूज होता है, लेकिन एक बहुत लिटिल बिट चेंज है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि इस तरह से मैंने स्ट्रेट लाइन से एक शेप क्रिएट कर ली और यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। जैसे आपने यहाँ पर क्लिक किया और इसके बाद ये जो डॉट्स क्रिएट हो जाते हैं तो ये काफी यूजफुल डॉट्स हैं। आप इनको स्ट्रेच करते हैं तो ये कॉर्नर जो शार्प था वो स्मूथ हो जाता है। आप चाहें तो सिंगल डॉट को आप स्ट्रेच करेंगे तो बाकी सारे जो कॉर्नर है वो भी आपके स्मूथ हो जाएंगे, लेकिन आप अगर सिंगल करना चाहते हैं तो सिंगल डॉट्स और डबल क्लिक करेंगे तो वो स्मूथ हो जाएगा। इसीलिए जब आप इलस्ट्रेटर में कोई शेप क्रिएट करते हैं तो उसके कॉर्नर्स काफी स्मूथ हो जाते हैं क्योंकि हम इन डॉट्स का यूज कर सकते हैं। अगर आप कोई भी शेप क्रिएट कर रहे हैं और उसमें आपको लग रहा है कि यहाँ पर स्मूथ कॉर्नर होना चाहिए तो उसको आप पहले शार्प कर लीजिए, फिर जब आपको डॉट दिखाई देगा और उसको स्ट्रेच कर लीजिए वो काफी स्मूथ दिखाई देगा। अब हम ट्राई करते हैं एक इमेज क्रिएट करने की कि पेन टूल से हम एक इमेज कैसे क्रिएट करें। तो इस तरह से आप डॉट लगाते जाइए, जहां आपको कर्व चाहिए वहां स्ट्रेच कर लीजिए। अब ये देखिए यहाँ पर ये थोड़े से जो कॉर्नर्स हैं इनको मुझे स्मूथ करना है तो मैंने इन डॉट्स को स्ट्रेच किया और इस तरीके से एक स्मूथ इमेज यहाँ क्रिएट हो गई। उसके बाद आप डॉट्स को पकड़कर इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं और अपनी शेप को क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम पेन टूल के एक खास फीचर पर
यहाँ पर ये बॉर्डर आपको शो हो रही है। ये शेप हमने डॉट से क्रिएट की है, बट यहाँ पर कोई डॉट नहीं है। तो पेन टूल का एक फीचर होता है ऐड डॉट। तो यहाँ पर आप डॉट क्रिएट कर सकते हैं जिससे आपकी शेप पे हैंडल्स मिलेंगे। तो यहाँ अगर आपको हैंडल्स चाहिए और आपको अपनी शेप को ज़्यादा कर्वी क्रिएट करना है, तो इस तरीके से आप डॉट ऐड कर सकते हैं। दूसरा फीचर इसका है कि अगर आपके पास डॉट यहाँ पर हैं, तो उनको आप हटाएं कैसे। जो आपके एक्स्ट्रा डॉट्स हैं जो आपको नहीं चाहिए, तो उनको हटाना कैसे है। डॉट को हटाना भी आसान है। सिंपली पेन टूल को डॉट पर लेकर जाएंगे तो वहां पर आपको माइनस का साइन दिखाई देता है। तो इस तरह से आप रिमूव कर सकते हैं जो भी डॉट आपको रिमूव करना है। डॉट पर लेकर जाएंगे तो ये माइनस दिखाएगा, और बॉर्डर पर, खाली बॉर्डर पर लेकर जाएंगे तो ये ऐड का साइन दिखाएगा, जिससे आप डॉट ऐड कर सकते हैं। और इस तरीके से आप अनवांटेड डॉट को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। और मैंने इस तरीके से पूरी शेप को यहाँ से हटा दिया है। अब बात करते हैं ट्रेसिंग की, कि अगर आपके पास कोई इमेज है, कोई आपके पास कैरेक्टर है, तो उसको ट्रेस कैसे करें। तो इस तरीके से आपको कर्व बनानी है। अगर कर्वी आपका कैरेक्टर है और ऑल्ट प्रेस करेंगे डॉट पर, तो हैंडल रिमूव हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया। इस तरीके से ऑल्ट प्रेस करते जाएंगे, हैंडल रिमूव करते जाएंगे, सो दैट कि आप जो वांटेड कर्व है उसको ले सकें यहाँ पर, इस तरीके से। मैं यहाँ पर अलग अलग शेप क्रिएट कर रही हूँ क्योंकि हमें कैरेक्टर को एनिमेट कराना है। अगर आपको कैरेक्टर को एनिमेट नहीं कराना है, तो आप सिंपली पूरे कैरेक्टर की इमेज को आप ट्रेस कर लीजिए। लेकिन अगर आपको एनिमेट कराना है, तो आपको सारे जो शेप हैं सारे अलग अलग ही क्रिएट करने होंगे लेयर्स में। पेन टूल को माउस की हेल्प से चलाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। पेन टूल चलाना इजी है अगर आप एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं इसकी। तो पेन टूल सबसे खास टूल है इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप में कोई भी शेप क्रिएट करने के लिए। आपको अगर पेन टूल आता है तो आप कोई भी शेप बना सकते हैं और ट्रेसिंग भी कर सकते हैं। इसके साथ कुछ और टूल्स यूज होते हैं, जैसे सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, कर्व टूल। और पेन टूल के अलावा जो सबसे ज्यादा टूल यूज होता है वो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, क्योंकि आपने पेन टूल के साथ जो शेप क्रिएट की है उसको आप एडिट सिर्फ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ही कर सकते हैं। क्योंकि पेन टूल से तो आपने शेप क्रिएट कर ली है, उसके बाद आपको जो एडिट करना है वो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ही एडिट होगी। एक बार अगर आपको पेन टूल आ जाता है तो आप मनचाही शेप क्रिएट कर सकते हो। और ये देखिए यहाँ पर कितनी जल्दी शेप क्रिएट हो जाती है, और इसमें कुछ ज्यादा की भी प्रेस नहीं करनी है, आपको सिर्फ ऑल्ट का यूज करना है और इस तरह से मनचाही शेप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पे कॉर्नर दिखाई दे रहा है और मैंने इस डॉट को स्ट्रेच किया, तो ये देखिए कितना कर्वी और स्मूथ बन गया है। बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पर ये दिख रही है शेप। और यहाँ पर आप कलर भी सेम डालेंगे तो ये देखिए इनमें डिफरेंस कर पाना मुश्किल है। इसके अलावा आप देखेंगे कि फोटोशॉप में ये फीचर नहीं होता है। फोटोशॉप में जो हैंडल्स आपको दिखाई देते हैं उनकी हेल्प से ही आपको इनको कर्वी करना है, और जो कि थोड़ा मुश्किल होता है। और इलस्ट्रेटर में इसको बनाना बहुत इजी टास्क है। फोटोशॉप में और इलस्ट्रेटर में डिफरेंसेस आता है इमेज की क्वालिटी का, क्योंकि जो इलस्ट्रेटर में इमेज बनती है वो वेक्टर इमेज बनती है, और जो फोटोशॉप में इमेज क्रिएट होगी वो रेस्टर इमेज क्रिएट होगी। रेस्टर इमेज यानी कि आप उसको जूम इन करते हैं तो उसके पिक्सल्स फट जाते हैं, लेकिन वेक्टर इमेज में ऐसा नहीं होता है। इसके अलावा पेन टूल में एक कर्व पेन टूल होता है, जिसमें आप जब नेक्स्ट डॉट क्रिएट करते हैं तो उसमें एक स्ट्रेट लाइन की बजाय आपको एक कर्व मिलेगी। इस तरीके से आपको कर्वी शेप क्रिएट करने में हेल्प करता है। यहाँ देखिए मैंने कितनी जल्दी एक सर्कल क्रिएट कर लिया। आपका अगर हाथ प्रैक्टिस में आ जाता है तो एक बहुत ही अच्छा सर्कल क्रिएट कर सकते हैं और बहुत जल्दी शेप क्रिएट हो जाती है। आई होप कि पेन टूल से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें। थैंक यू।